आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की कथा में आपको जो जानकारी दी जा रही है, अगर अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसमें आपको सभी प्रकार की आपके जीवन में काम आने वाली कथा के साथ साथ, कथा के मध्य में, कथा के अंत में आपको ये जानकारी दी जाएगी। इसमें हर तरह की हम कथा शुरू करते हैं, कथा के मध्य में और कथा के अंत में आपको जानकारी देंगे। आप बने रहिए बिल्कुल, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब एक ही बार होता है, बहुत सी माताएं कर रही है, बहनें कर रही है, लेकिन वापस फिर वो अनसब्सक्राइब हो रहा है। इसलिए आप एक ही बार सब्सक्राइब होता है, बाकी लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। कथा हम शुरू करते हैं। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि पहले के अध्याय में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के द्वारा पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप और दीपदान का महात्मा सुन करके बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे देवादिदेव, आपके मुखारविंद से दीपदान के महात्मा को सुन करके मन में और सुनने की इच्छा प्रबल हो रही है। जैसे अमृत को पीने के बाद उसकी बारंबार पीने की ही इच्छा होती है, इसलिए कृपा करके मुझे और भी दीपदान के बारे में बताएं, दीपदान के महात्मा के बारे में बताएं, मुझे पूरा विस्तार से बताएं। सुन के मुझे सुनने की मन में बहुत इच्छा हो रही है। लक्ष्मी जी के वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम धन्य हो, तुम्हारे मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति अनुराग की भावना इतनी प्रबल है कि तुम्हें इस विषय का और एक इतिहास कहता हूँ। किसी समय मथुरा नाम की एक नगरी में शाकली नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदाचारी और कर्मनिष्ठ था। उसकी दो स्त्रियाँ थी, मतलब दो पत्नियाँ थी। एक का नाम विमला था, दूसरी का नाम सुशीला था। दोनों पत्नियां पति की सेवा में तत्पर रहती थी। उसका गृहस्थाश्रम उत्तम प्रकार से चलता रहा। एक समय की बात है, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। उस दिन नित्य की तरह ब्राह्मण की पत्नी सुशीला प्रातःकाल यमुना जी का जल लेने के लिए गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत से नगरवासी, ग्रामवासी यमुना जी में स्नान के लिए आ रहे हैं। कई लोग स्नान कर रहे हैं, कई स्नान कर चुके हैं और कई स्नान करके जाने भी लगे हैं। इतनी भीड़ देख करके, इतना कौतूहल देख करके इतने उसके मन में आश्चर्य हुआ कि इतने लोग स्नान के लिए कभी आए नहीं अभी तक, इतने एक साथ आज एकाएक इतने अधिक लोग क्यों आ रहे हैं। मन में वो प्रश्न करती हुई जल भर करके अपने घर गई। अपने पति के चरणों में उसने नमस्कार किया और आग्रहपूर्वक पूछती है कि स्वामी, आज मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न हो गया है, कृपया करके मेरे मन का समाधान करे। पति ने पूछा, बोले क्या बात है, क्या कौतूहल है। तब वो कहते कि आज मैं यमुना जी में जल लेने गई, वहाँ मैंने बहुत से मनुष्यों को देखा, बहुत से नर नारी वहाँ स्नान कर रहे थे, भजन कर रहे थे। इतने लोगों को मैंने आते हुए कभी देखा नहीं है, इसका क्या कारण है। सुशीला के वचनों को सुनकर के ब्राह्मण शाकली कहता है कि प्रिय, आज से भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत प्रिय मास पुरुषोत्तम मास अधिमास प्रारंभ हुआ है। इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। इस मास में स्नान, व्रत, दान, नियम, संयम, अखंड दीप का नियम, मौन व्रत का भी नियम होता है। मौन व्रत का नियम, स्थापनम, दीपक स्थापन, ये सब कर्म अनंत पुण्य को देने वाले होते हैं। जिसमें जैसी श्रद्धा और शक्ति होती है, जिसके मन में जैसी श्रद्धा और शक्ति होती है, वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। वे नित्य स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, संपूर्ण मास पर्यंत करते हैं। इसलिए हे प्रिय, इस मास में थोड़ा भी किया हुआ कर्म अनंत पुण्य को देने वाला होता है। पति के वचनों को सुनकर के पत्नी सुशीला आनंदित होकर पति से कहते हैं कि स्वामी, यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो मैं भी नित्य स्नान और अखंड दीप की स्थापना आदि कर्म करूं। यहाँ माताओं बहनों को मैं कहता हूँ कि हमारे पुरातन सनातन धर्म में जो भी स्त्रियाँ थी, जो ऋषियों की पत्नियाँ थी, वे अपने पति से आज्ञा लेकर के ही व्रत करती थी, दीपदान करती थी। जो भी कुछ उसको करना होता वो अपने पति की आज्ञा से ही करती थी। पति की आज्ञा होता और वो करे तो उसको फल मिलता था। बिना पति की आज्ञा के फल, परिश्रम उसका यूँ व्यर्थ जाता, उसको मिलता नहीं। इसलिए पति की आज्ञा परम आवश्यक होती थी। तो उसने अपने पति से आज्ञा प्राप्त की।
पत्नी के श्रद्धा भाव को देख करके ब्राह्मण शाकली प्रसन्न होकर के कहता है कि हे प्रिय, तुम धन्य हो, तुम्हारे मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न है। तुम मेरी आज्ञा से नित्य स्नान करो, अखंड दीप की स्थापना करो। पति की आज्ञा प्राप्त होते सुशीला ने उसी समय यमुना जी में स्नान के लिए चल दी। स्नान किया, शुद्ध वस्त्र को धारण किया, अपने घर में उचित स्थान पर गोबर से लीप करके उसने चौक पूरा, उस पर घट स्थापना की, दीपक प्रज्वलित किया और विधि विधान से पूजन करने लगी। और उस दिन उसका नित्य नियम शुरू हो गया। प्रातः सूर्योदय के पहले यमुना जी में स्नान करना, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, घर आकर के घट और दीपक का पूजन करना, पति की सेवा करना, भोजन में पति के द्वारा शेष छोड़ा हुआ जो अन्न रहता है वो जितना छूट जाए अन्न उतना ही ग्रहण करती। ऐसा नहीं कि पति का झूठा छोड़ा हुआ उसके बाद जो लेती। पहले इतना मतलब सतीत्व था कि जो पति ने छोड़ दिया बस उतने में ही संतोष करती थी। तो पति का छोड़ा हुआ अन्न भोजन करना, उतने ही भोजन पे रह जाना, यही क्रम मास पर्यंत उसने धारण किया। पूरे मास उसका यह नियम चलता रहा। उसके मन में बिल्कुल पति के प्रति अच्छी भावना होने लगी। उसके इस प्रकार के नियम को देखकर उसकी सोच जो एक और उसकी पत्नी थी विमला नाम की, विमला के मन में द्वेष की भावना जागृत हो गई। वह मन में छटपटाने लगी और सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसा विघ्न उत्पन्न करूं जिससे यह नियम खंडित हो जाए। इसके दीपक का तेल गिरा देना चाहिए, ऐसा मन में विचार करती। थोड़ी देर में दीपक बुझा देती, बुझ करके खंडित हो जाए, ऐसा कुछ करना। ऐसा मन में वह सोच विचार करती रहती, समय की प्रतीक्षा करती रहती कि मौका कब मिले। एक समय उसको मौका मिल ही गया। ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर चला गया, सुशीला यमुना में स्नान करने गई। ऐसे समय मौका देख करके उसने विमला ने दीपक का तेल गिरा दिया और दीपक बुझा करके अपने गृह कार्य में लग गई। सुशीला आती है स्नान करके, फिर दीपक को प्रज्वलित करती है। वह देखती है, थोड़ा आश्चर्य होता है, फिर वो प्रज्वलित कर लेती है। वो ध्यान नहीं देती है और नित्य की तरह घट और दीपक का पूजन करके भगवान से दीपक खंडित होने की क्षमा मांगती है कि प्रभु दीपक खंडित हो गया, इसकी मैं क्षमा मांगती हूँ। दूसरे दिन भी ब्राह्मण किसी कार्यवश फिर बाहर गया। सुशीला भोजन आदि बनाने के कार्य में लगी थी। उसने मौका देख करके सोत ने उसकी विमला ने फिर से दीपक बुझा दिया। थोड़ी देर बाद सुशीला ने दीपक को बुझा देख करके फिर आश्चर्य हुआ कि दीपक क्यों बुझ रहा है। फिर उसने भगवान से क्षमा मांगी, दीपक को प्रज्वलित किया। इस कृत्य के द्वारा बारंबार दीपक खंडित होता रहा और यह देख करके सुशीला के मन में अत्यंत दुख होता रहा। मन में भगवान से प्रार्थना करती रही कि दीप के खंडित होने की क्षमा याचना करती थी कि अब दीपक खंडित ना हो। भगवान, मैं कितना ध्यान रख रही हूँ, फिर क्यों खंडित कर रहे हो? क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि है जो मेरी आप सेवा स्वीकार नहीं कर रहे? इस प्रकार से वह चिंतन मंथन करने लगी। अब वह दीपक खंडित ना हो, उसका मन में इस प्रश्न उत्पन्न हो गया कि दीपक खंडित नहीं होना चाहिए, कैसे हो रहा है? उसने उसके प्रति वह सतर्क हो गई। परंतु दुष्ट स्वभाव विमला इसी मौके की तलाश में रहती कि कैसे दीपक बुझा जाए। वह आते जाते मौका देख करके अपने साड़ी के पल्ले से दीपक को हवा करके बुझाने की चेष्टा करती। यह सब देखकर भी सुशीला ने अपने मन से कुछ न कह करके अपनी सोतन के कृत्य को वह सहन करती रही। इस प्रकार सुशीला ने श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास को व्यतीत किया। अमावस के दिन पति के द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित करके घर में उन सबका पाद पूजन किया। सब पहले कोई भी ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता घर पधारते थे, उनके पैर धुलाते थे, उसको कहते हैं पाद प्रक्षालन, पाद पूजन। उनके पैर धुलाना, पाद प्रक्षालन करना, उनका पूजन करना और फिर उनको उच्च आसन पर बिठा करके, उत्तम आसन पर बिठा करके उत्तम प्रकार के मिष्ठान, पकवान, फल और भोजन कराना और सबको दीपदान और यथाशक्ति वस्त्र दक्षिणा दे करके उनने विदा किया। इस प्रकार जब पुरुषोत्तम मास आया तब सुशीला ने पति की आज्ञा से स्नान करती रही, अखंड दीप आदि के नियमों को धारण करती रही और श्रद्धापूर्वक करती रही। इस पुण्य के प्रभाव से सुशीला को सर्वगुण संपन्न सुंदर आकृति और स्वरूप, अच्छे सुंदर स्वरूप वाले 3 पुत्र हो गए। जीवन भर सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हुई। और दुष्ट विमला दीपक को खंडित करने के जघन्य पाप से उसका शरीर रोग से ग्रसित हो गया। उसके भी 3 पुत्र हुए, परंतु जन्म से वे रोग ग्रसित उत्पन्न होने से कुछ ही दिनों में वह काल के गाल में समा गए। 3 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए तथा विमला भी दोनों नेत्रों से उसको कम दिखने लगा। धीरे धीरे वह अंधी हो गई, शरीर रोग से जर्जर हो गया। समय पर अन्न नहीं मिलता था, समय पर अन्न न मिलने से वह छटपटाती रहती थी और कुछ समय बाद वह भी काल के गाल में समा गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। यमलोक में उसको दुष्टता और पाप कर्मों के प्रभाव से 1000 वर्ष तक नरक की यातना भोगना पड़ी। पुनः उसका जन्म सूअर की योनि में हुआ।
सुअर की योनि में अनेक वर्षों तक दुख भोग करके भयंकर सर्पिणी की योनि में गई, फिर वह नागिन बनी, उसका दुख भोग करके फिर वह चमगादड़ की योनि में गई, अनेक वर्षों तक दुख भोगती रही। इस प्रकार 84 लाख योनियों के भ्रमण करने के बाद वापस मनुष्य योनि में मद्र देश में भिल्लिन जाति में उसका जन्म हुआ। जन्म से उसके शरीर में गलित कुष्ठ रोग था। इस प्रकार वह पापिणी विमला जन्म जन्मांतर तक अनेक प्रकार के दुखों को भोगती रही और सुशीला अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही संसार में पति के साथ सांसारिक सुखों को भोगते हुए पुत्र पौत्र और पृथ्वी पर स्थापित सभी को स्थापित करके मृत्यु के बाद पति के साथ वैकुंठ को प्राप्त हो गई। वहाँ अनेक वर्षों तक सुख भोग करके अक्षय पुण्य के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हुई। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वो पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप की स्थापना का महात्मा है। जो भी नर नारी पुरुषोत्तम मास में नियम धारण करके नित्य स्नान करेंगे, अखंड दीप की स्थापना करेंगे, ब्राह्मण का पूजन करेंगे, यथाशक्ति दान करेंगे। द्रव्य दक्षिणा का दान होता है, वस्त्र का दान होता है, जितनी सामग्रियाँ होती है उसकी यथाशक्ति दान होता है। और वह कर्म करे जो भी अनंत पुण्य के प्रभाव से सांसारिक दुखों को भोग करके मृत्यु के बाद अक्षय पुण्य के प्रभाव से जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात संसार में बारंबार जन्म लेना और मरना, इस बाधा से हमेशा के लिए छुटकारा अगर पाना चाहते हैं तो यही मोक्ष कहलाता है। भगवान के द्वारा प्रेषित आत्मा पुण्य कर्म के द्वारा भगवान की शक्ति में ही लीन हो जाती है, भगवान में समा जाती है, भगवान के श्री चरणों में ओत प्रोत हो जाती है। अब हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अब आज की जानकारी हम आपको बताते हैं कि जिन माताओं बहनों भाइयों को कोई परेशानी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई परेशानी हो, परिश्रम करने के बाद भी यथाशक्ति उनको पारितोषिक नहीं मिलता हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो जो भी काम करते हो, सबका जो आवक होती, जो इनकम होती, जो लक्ष्मी आती है, उस लक्ष्मी का मैं उपाय बता देता हूँ। उसका नियम खंडित ना करें। अच्छे दिन से जब भी आपको लगे उस दिन से शुरुआत करें, या जब जैसे ही आपको ये सूचना प्राप्त हो उसके दूसरे दिन से करना शुरू कर दे। नित्य प्रातः काल, भले ही आप स्नान नहीं करें तो चलेगा, भले ही आप ब्रश ना करें, जब भी आप उठे तब ये कर्म करें। केवल आपको कच्चा दूध लेना है, कच्चा दूध 1 चम्मच लेना है और 1 चम्मच पानी जल लेना है। दोनों को समभाग में मिला लेना है, एक पात्र में, कटोरी में, किसी में भी। 1 टेबल स्पून चम्मच और 1 टेबल स्पून पानी दोनों मिलाना है। दोनों मिला करके सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना आपके पास जल्दी दूध आ जाए उतनी अच्छी बात है। दूध कच्चा होना शर्त ही है। और उठ करके कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, अगर माताओं बहनों को कोई परेशानी हो मासिक धर्म से संबंधित, या नहीं करना हो कोई दूसरे कारण से, तो कोई भी घर का सदस्य कर सकता, बहन बेटी हो, बच्चा हो, भैया हो, कोई भी हो। दूध और पानी दोनों मिक्स करेंगे, 1-1 चम्मच कच्चा दूध और पानी, तो 2 चम्मच हो जाएगा। तो 1 चम्मच अपने जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसकी डेयरी के उधर डाले, 1 चम्मच इधर डाले, ऐसे आसपास डाले, 1 चम्मच इधर, 1 चम्मच इधर। कुछ ही दिनों में, 5-7 दिनों में आपको ऑटोमेटिक चमत्कार दिखेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। परिवार के जितने सदस्य कमाते हैं उन सबकी इनकम पे नज़र रखिएगा। ऐसा ना हो कि प्रभु हमने करा और हमारा कुछ नहीं हुआ। किसी न किसी की वहाँ पे लक्ष्मी प्राप्ति होती और बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो व्यापार करे। तो आप ये प्रयोग अवश्य करें। और अगर आप शुरू करें तो इसको बंद ना करें, आपको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं करेगा। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब एक ही बार होता है मेरी माता बहनों, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जितना इसको शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें और कमेंट्स करें। पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो एक ही बार करें, बार बार ना करें, क्योंकि बढ़ने के बाद वापस घट रहा है, फिर वापस गड़बड़ होती है। आप सभी से जो मैंने निवेदन किया इसका पुनः अक्षरश पालन करें। अगर अच्छा लगे तो आपको सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।